Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो है हम लोग आज की वीडियो में ऑर्बिटल, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ऑर्बिटल अर्थात कक्षा जो है ये पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है या ऑर्बिटल किसको कहते हैं। इससे जुड़ी हुई बातें जो है आज की वीडियो में होगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम पॉइंट वाइज देखते हैं और सबको समझते चलते हैं। पहला पॉइंट है कि जो है ना ऑर्बिटल है या जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियर है, एक नाभिक है, एक परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चक्कर लगा रही है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इसमें चक्कर लगा रही है। और यह जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है चारों तरफ, जो ये कक्षाएं बनी हुई है, इस कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, है ना, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है। तो ये है ऑर्बिटल। लेकिन अगर इसको हम डिफाइन, सिर्फ ये तो हम एक हुआ कि एक जो है मौखिक तौर पर किसी भी चीज़ का एक इन्फॉर्मेशन देना कि यह जो है आपका नाभिक है, यह जो है आपका ऑर्बिटल है। लेकिन इसमें जो है आज हम लोग बेहतरीन ढंग समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जानेंगे। नाभिक के चतुर्विद, चतुर्विद का मतलब हुआ चारों तरफ, नाभिक के चतुर्विद, ये नाभिक है और इसके चारों तरफ नाभिक के चतुर्विद है ना, त्रिविम, त्रिविम का वह क्षेत्र, त्रिविम का मतलब हो गया 3D, है ना, जिसको हम लोग 3D बोलते हैं। त्रिविम मतलब 3D, जैसे 3D ज्योमेट्री, तो त्रिविम ज्यामिति। नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। नाभिक के चारों ओर की वह त्रिविम संरचना जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, क्या कहलाती है, ऑर्बिटल कहलाती है। तो वह जो है आपका ऑर्बिटल कहलाती है। यह बात, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाभिक के चतुर्विद त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, ऑर्बिटल कहलाती है। ठीक है। किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, तरंग फलन। किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता का आकलन किया जा सकता है। देखिए क्या बोला, किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से, यहां पर दो वर्ड है, तरंग फलन, जिसको अभी समझेंगे हम लोग तरंग फलन क्या होता है। तो किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर, इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर, ये जो यहाँ नाभिक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता का आकलन किया जा सकता है। यह जो है विभिन्न दूरियों के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का जो आकलन किया जाता है वह किससे की जाती है, तो किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से, है ना। ये तरंग फलन क्या है हम समझेंगे इसको, पहले इसको जो इसका डिफिनेशन है वो जान लीजिए कि किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरी पर, नाभिक से विभिन्न दूरी पर, अलग अलग दूरी पर और विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में पाए जाने की प्रायिकता, नाभिक के विभिन्न दूरियों पर और अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, है ना, का आकलन तरंग फलन कहलाता है। इससे क्या होता है, तरंग फलन के जो है वो समझ में आता है कि तरंग फलन क्या है। अब देखिए तरंग फलन का डिफिनेशन होगा, किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का गणितीय विवरण, किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का गणितीय विवरण, है ना, किसी क्वांटम, है ना, किसी क्वांटम सिस्टम की, किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का, क्वांटम स्थिति का गणितीय विवरण, स्थिति का गणितीय विवरण, का गणितीय विवरण, यह क्या कहलाता है, यह आपका जो है कहलाता है तरंग फलन। किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का, किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का गणितीय विवरण क्या कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है। यह एक जटिल मूल्यवान, देखिए तरंग फलन क्या है, यह एक जटिल मूल्यवान, है ना, यह एक जटिल मूल्यवान संभाव्यता आयाम होता है, संभाव्यता आयाम होता है, आयाम
होता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये आपके तरंग फलन के बारे में बताया जा रहा है। तरंग फलन को ग्रीक वर्ण वाला जो है ना, तरंग फलन को ग्रीक वर्ण वाला के अक्षर साई से डिनोट करते हैं। किससे? साई से। ये ग्रीक वर्ण वाला का अक्षर है, ग्रीक वर्णमाला का लेटर है जो ऐसे बनता है। ये जो भुला हुआ का त्रिशूल है महादेव जी का, इस तरह का, और इसको क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं, है ना, साई। यह जो है आपका ये तरंग फलन को डिनोट करता है ना। इसको जहां भी तरंग फलन को दर्शाना होता है साई द्वारा। तो अब यहां पर आइए, किसी ऑर्बिटल के तरंग फलन से संबंधित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दूरियों पर और विभिन्न दिशाओं में जाने की प्रायिकता। अब इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कुछ दूरी पर पाया जा रहा है, कुछ अलग अलग दिशाओं में पाया जा रहा है, तो अलग अलग दूरी पर और इलेक्ट्रॉन के अलग अलग दिशाओं में किससे? नाभिक से पाए जाने की जो प्रायिकता है ना, उसका आंकलन, पाए जाने की जो प्रायिकता है उसका आंकलन क्या कहलाता है? तरंग फलन कहता है। अब यहाँ पर नाभिक है, नाभिक से अलग अलग दूरी पर इलेक्ट्रॉन है और अलग अलग दिशा में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग दूरी पर और अलग अलग दिशा में इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक से अलग अलग दूरी पर जाएंगे और नाभिक के अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अलग अलग दूरी पर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रायिकता होगी, वह प्रायिकता क्या कहलाती है? तरंग फलन। अब आपको समझ में आया होगा तरंग फलन क्या है। एटम का नाभिक है, नाभिक से अलग अलग दूरी पर कक्षाएं हैं और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विराजमान है। तो नाभिक के अलग अलग दूरी पर और नाभिक की अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वह प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? तो तरंग फलन कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट तरंग फलन का है कि किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति, यही तो हुआ क्वांटम स्थिति। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन किस तरह से कितना, कहाँ कितना, नाभिक से कितने दूरी पर गति कर रही है, नाभिक के किस दिशा में गति कर रही है, यह सब पता होना ये क्वांटम स्थिति कहला रही है। तो किसी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम स्थिति का गणितीय विवरण, मतलब मैथमेटिकली जो लेखा जोखा निकालते हैं, गणितीय विवरण क्या कहलाता है? तरंग फलन कहलाता है। दूसरा क्या है? यह एक जटिल मूल्यवान संभाव्यता आयाम होता है। यह क्या है? तरंग फलन क्या है? अब बताइए। इलेक्ट्रॉन के अंदर की बात है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की दिशा और उसकी गति और नाभिक से कुछ दूरी पर कुछ दिशाओं पर उसके पाए जाने की प्रायिकता का आकलन, ये कितना डिफिकल्ट है। इसलिए क्या बोला कि यह एक जटिल मूल्यवान संभाव्यता आयाम होता है। जटिल है, मूल्यवान है और संभाव्यता आयाम होता है। संभाव्यता मतलब संभावना, एग्जैक्टली नहीं। कोई संभाव्यता का मतलब क्या हुआ कि कुछ संभावना प्रदर्शित होना, वहां संभाव्यता होता है। तो यह एक जटिल मूल्यवान संभाव्यता आयाम होता है। ये तो बिल्कुल जटिल है, बिल्कुल संभाव्यता आयाम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का नाभिक से अलग अलग दूरी पर अलग अलग दिशाओं में उसकी दूरी का, उसकी दिशाओं का पे होने की जो प्रायिकता होती है, उसको आप तरंग फलन कह रहे हैं। तो उस तरह से ये बहुत ही संभाव्यता आयाम होता है। और इसको किसको, जो आपका तरंग फलन है, इसको ग्रीक वर्णमाला के अक्षर साई से, इसको क्या बोलते हैं? साई, ग्रीन वर्णमाला के अक्षर साई से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है ऑर्बिटल। क्वांटम यांत्रिकी और रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन के तरंग जैसे व्यवहार को दर्शाता है। ऑर्बिटल किसको दर्शाता है? तो ऑर्बिटल क्वांटम यांत्रिकी और रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन के तरंग जैसा व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है ऑर्बिटल के 4 मूल प्रकार होते हैं। ऑर्बिटल के 4 मूल प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार है? S, P, D और F। यह 4 प्रकार है, आप जानते ही हैं, S, P, D और F। ऑर्बिटल के 4 मूल प्रकार हो गए, S, P, D और F। ठीक है। S ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। S ऑर्बिटल का आकार जो है गोलाकार होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जानते हैं कि S कक्षा में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो S ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल परमाणुओं को सहसंयोजक बंधन बनाने में मदद करता है। यह जो सहसंयोजक बंधन है ना, सहसंयोजक बंधन बनाने में मदद करता है। कौन? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल परमाणु को सहसंयोजक बंधन बनाने में मदद करता है। मतलब कि ऑर्बिटल की मदद से, है ना, ऑर्बिटल की मदद से जो एटम हैं वो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। अगर ऑर्बिटल नहीं हो
तो एटम सह संयोजक बंधन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो ऑर्बिटल परमाणुओं को सह संयोजक बंधन बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। सह संयोजक बंधन एक, है ना, सह संयोजक बंधन एक रासायनिक बंधन है जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझा किए जाते हैं। इसे आणविक बंधन, है ना, आणविक बंधन, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आणविक बंधन भी कहते हैं। आणविक बंधन किसको बोलते हैं? तो आणविक बंधन जो है सह संयोजक बंधन, है ना, का ही एक नाम है। सह संयोजक बंधन का ही एक नाम है। कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक नाम क्या है? आणविक बंधन। तो सह संयोजक बंधन एक रासायनिक बंधन है जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझा किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा साझा, दो अलग अलग परमाणु है और दोनों के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। तो सह संयोजक बंधन एक रासायनिक बंधन है जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझा किए जाते हैं, पेयर किया जो है लेन देन होता है, जोड़े साझा किए जाते हैं। इसे आणविक बंधन भी कहते हैं। और सह संयोजक बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक बंधन भी बोलते हैं। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने ऑर्बिटल को पढ़ा। ऑर्बिटल क्या है, कक्षा क्या है, इसको जाना। हमको लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर जो है अगले दिन अगली वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।